हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट पर। आज मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक करंट डेंसिटी लेकर आया हूं। आज हम करंट डेंसिटी और उससे कुछ अलग कुछ टॉपिक लेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं करंट डेंसिटी की। सबसे पहले मैं उन सभी सब्सक्राइबर को अपना थैंक्स बोलना चाहता हूं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। शुरुआत करते हैं टाइम न गवाते हुए। करंट डेंसिटी मीनिंग ये है करंट डेंसिटी का कि करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट इनसाइड ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज। करंट डेंसिटी किसी कंडक्टर के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए किस प्रकार से डिफाइंड की गई है, डिफाइंड एज वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड। वो वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल है करंट के, उस करंट के जो पर यूनिट एरिया से होकर पास हो रही है। पर यूनिट एरिया के लिए मैं अगर दिखाना चाहूं, यहाँ कोशिश करता हूं थोड़ी सी इस तरह से। यहां से जो सपोज करो एक करंट पास हो रही है, ये एरिया होगा इसका ए। पर यूनिट एरिया सराउंडिंग द पॉइंट, सराउंडिंग दैट पॉइंट। अब ये देखिए, ये तो टोटल एरिया कंसीडर करा मैंने। यहाँ पे एक मैंने फिगर शो की है, ये कोई पॉइंट पी है, इसके सराउंडिंग मुझको क्या करना है, फाइंड करना चाह रहा हूं मैं करंट डेंसिटी। तो सराउंडिंग दैट पॉइंट व्हेन एवर एरिया इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ चार्ज फ्लो। जब एरिया हमारा क्या हो, जिस टाइम हमारा एरिया नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ चार्ज फ्लो करंट थ्रू दैट पॉइंट। जब एरिया करंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट के परपेंडिकुलर हो या नॉर्मल हो उसके, या चार्ज फ्लो के नॉर्मल हो, चार्ज फ्लो की डायरेक्शन के नॉर्मल हो, तो इन दैट केस उस क्वांटिटी को, उस मेजरेबल क्वांटिटी को जो पर यूनिट एरिया से पास हो रही है, उस पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट्स के जो सराउंडेड है किसी एरिया एलिमेंट से, उस क्वांटिटी को नाम दिया गया है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं? करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्वांटिटी डिनोटेड बाय या डन बाय, किससे डन की जाती है? जे वेक्टर। आप स्मॉल जे बना सकते हैं, कैपिटल जे बना सकते हैं, एज इट इज कैसे भी। यहां देखो, मैंने कोशिश की एक क्रॉस सेक्शन दिखाने की कोशिश की किसी कंडक्टर के। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन है, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट करंट होगा, करंट फ्लो हो रहा है। क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने यहाँ दिखाया ए, और इस एरिया के अंदर एक मैंने छोटा सा पॉइंट लिया है पी। ये जो पॉइंट पी सराउंडेड है बाय दिस एरिया एलिमेंट, जिसे मैंने नाम दिया है डी ए, और इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, यूनिट वेक्टर एन कैप होगा। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन it is the rate of flow of electric current, it is the rate of flow of electric current per unit area। पर यूनिट एरिया क्या होगा बेटा? ये पर यूनिट एरिया होगा, यानी कि डी आई अपॉन डी ए एन कैप, डी आई अपॉन डी ए एन कैप। और नॉर्मली से हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं डी आई अपॉन डी टी। ये बेटा, ये इसका हम यहां पर इसको लिख सकते हैं। ये इसका फार्मूला बनेगा, ये इसका फार्मूला है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट कर लें। और अगर इसको मैं समराइज करूं, थोड़ा सा बताऊं, तो ये है कि किसी कंडक्टर के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर करंट डेंसिटी मेजर करनी है, तो करंट डेंसिटी उस पर्टिकुलर पॉइंट पर करंट की वो क्वांटिटी है जो पर यूनिट एरिया के परपेंडिकुलर पास हो रही है। तो सीधा सा मीनिंग ये हुआ, इसे डिनोट करते हैं जे से। जे इज इक्वल टू डी आई बाई डी ए वेक्टर एन कैप, जे इज इक्वल टू डी आई बाई डी टी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, शायद आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके बेटा, लें आप इसका स्क्रीनशॉट। अब इसमें हम एक और पॉइंट देखते हैं। ये तो भाई ऐसा था, अगर इसमें देखिए बेटा, थोड़ा सा यहां देखिए, इफ current
makes an angle theta with the flow of if current make an angle with the area vector या area vector। अभी तो मैं बताते हैं थोड़ा सा, देखो कैसे बेटा। मान लीजिए ये हमारा एरिया था ऐसे, और ये थोड़ा ऐसा ऐसा बढ़ा दीजिए, और ये एक एरिया ये दिखा दीजिए आप। इस टाइप से है कोई कंडक्टर ऐसे, अब इसका इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो तो ये होगा, तो इस पे एरिया वेक्टर हो गया ये डीए वेक्टर, ये आ गया। यहाँ पे अगर एंगल थीटा बना रहा हो और ये हमारा कोई पॉइंट है, इसे डीए एरिया एलिमेंट कहते हैं इसका, ये टोटल एरिया हो गया। ये करंट फ्लो होगी आई ड्यू टू प्लस चार्ज एंड ड्यू टू माइनस चार्ज। आप ऐसे देखें तो इन दैट केस J इक्वल टू क्या होगा उस सिचुएशन में, J इक्वल टू होगा हमारा बेटा, इसे लिख सकते हैं हम डी ए कोस थीटा, सॉरी इसे हम लिख सकते हैं डी आई अपॉन डी ए कोस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं डी आई इट इज इक्वल टू जे इंटू डी ए कोस थीटा। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रेट करें अगर, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं जे कोस थीटा इंटीग्रेशन डी ए, तो इसे क्या लिखेंगे जे ए कोस थीटा, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आई इट इज इक्वल टू वेक्टर जे डॉट वेक्टर ए, इस टाइप से। तो ये इसका एक जनरल फार्मूला बन जाता है, आप इसको नोट कर लेंगे। ओके बेटा, अब हम बात करते हैं इसकी यूनिट की। क्या बात करते हैं बेटा? यूनिट की। यूनिट की बात करते हैं। यूनिट क्या होगी? फार्मूले के अकॉर्डिंग यूनिट क्या होनी चाहिए? यूनिट भाई आपका फार्मूला है करंट डेंसिटी J इक्वल टू नॉर्मली अगर देखा जाए तो क्या होगा I अपॉन ए, एक फार्मूला ये भी तो बनेगा इसका यूनिफॉर्म करंट के लिए। तो यूनिट क्या बनेगी? तो हैंस यूनिट इज आई, यानी कि करंट की यूनिट होगी एम्पियर, और एरिया की क्या होगी? मीटर स्क्वायर। डायमेंशन अगर देखनी हो, डायमेंशन ऑफ जे, तो ये आ जाएगी ए डिवाइड बाई एल स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा ये बेटा आप नोट कर लेंगे इसे। फिर हम कुछ नए टॉपिक्स लेते हैं इसके, क्योंकि चैप्टर को आगे पढ़ने से पहले थोड़ी थोड़ी बातें बतानी पड़ेगी। इसको मैं रब कर देता हूँ, हटा देता हूँ। देखिए इसके बाद आते हैं हम यहाँ। अब हम कुछ टॉपिक लेते हैं बेटा इस चैप्टर से रिलेटेड। फ्री इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा समझिएगा। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है। ये 2 2 4 2 6 1 7 1 8 ऐसे, इस टाइप से देख लें आप। इसमें ये बताने की कोशिश की जाती है कि न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं उन पर एक वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है और उनकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इन्हें बाहर से कोई सुटेबल एनर्जी मिल जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट को छोड़कर मेटल के अंदर रैंडमली मोशन करते हैं। विद रूम टेम्परेचर पर, एट रूम टेम्परेचर पर नियर अबाउट इनकी जो थर्मल वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है? 10⁵ मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड पर, थर्मल वेलोसिटी पर ये क्या करते हैं? रैंडमली मोशन करते हैं इनसाइड ए कंडक्टर। इन इलेक्ट्रॉनों को
जो अपनी आउटर मोस्ट ऑर्बिट को छोड़कर कंडक्टर के अंदर फ्रीली या रेंडमली घूमते रहते हैं विद थर्मल वेलोसिटी एट रूम टेम्परेचर नियर अबाउट 10⁵ मीटर पर सेकंड, तो इन्हें क्या कहा गया है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आप बस ऐसे समझ लें, छोटी सी बात यह है कि किसी कंडक्टर के एटम से जो इलेक्ट्रॉन अलग होकर उस कंडक्टर के अंदर थर्मल वेलोसिटी पर रेंडमली मोशन करते रहते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन इज द मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ एनी कंडक्टर, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही किसी कंडक्टर की कंडक्टिविटी को मेजर करते हैं। ये बताते हैं कि कोई कंडक्टर कितना इलेक्ट्रिक करंट का बेस्ट कंडक्टर है, कितने अच्छी तरीके से उसके अंदर से करंट फ्लो हो सकती है। तो आप करंट फ्री इलेक्ट्रॉन समझ गए होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बाद फिर हम लेते हैं इसके अंदर टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। टाइम ऑफ रिलैक्सेशन इसे टो से डिनोट करते हैं। अब होता क्या है बेटे, कंडक्टर के अंदर आपका फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहा है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जहां से ये इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा वहां पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो होता क्या है, किसी भी कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडमली मोशन करते हैं और पॉजिटिव आयन से टकराते रहते हैं। इनका कोलिजन होता रहता है पॉजिटिव आयंस के साथ। ये कोलिजन किसी भी तरीके से हो सकता है, लाइक एज ए गैसेस मॉलिक्यूल। जैसे गैसेस मॉलिक्यूल मोशन करते रहता है, कोई इधर को गया, कोई इधर को, कोई ऐसे, इस टाइप से। तो यहाँ पर किसी भी फ्री इलेक्ट्रॉन की किसी भी पॉजिटिव आयन के साथ जो टू सक्सेसिव टक्कर होंगी, दो कोलिजन होंगे, दो सक्सेसिव कोलिजन में जो टाइम इंटरवल होगा टाइम का, उसे टाइम ऑफ रिलैक्सेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टाइम ऑफ रिलैक्सेशन बेटा। तो आप याद रखेंगे टाइम ऑफ रिलैक्सेशन को डिफाइंड किया है मैंने, सॉरी। तो इस प्रकार या इस टाइप से हम देखते हैं कि किसी फ्री इलेक्ट्रॉन की टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच जो टाइम का इंटरवल है उसे हम बोलते हैं टाइम ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। टाइम ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसकी जो वैल्यू होती है बेटा, लगभग अप्रोक्सीमेटली ये कितना होता है? 10⁻⁻14 सेकेंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और इसको डिनोट करते हैं हम लोग टो से। किसे डिनोट करते हैं? टो से। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर एट द रूम टेम्परेचर, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, जो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, वो कितना होगा? वो होगा हमारा 10⁻⁻14 सेकेंड। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बाद हमने बताया आपको टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। फिर इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन के बाद मुझे बताना पड़ेगा फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी हमने बताया कि आपका इलेक्ट्रॉन किसी से, मान लीजिए एक कोलिजन यहाँ होता है पॉजिटिव चार्ज के साथ यहाँ पे, फिर ये कोलिजन पूरा होने के बाद दूसरा कोलिजन उसका मान लीजिए इस साइड में होता है। तो टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच में ये जो एवरेज डिस्टेंस है, यानी कि इसका ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो बता देंगे एट द रूम टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ड्यू टू थर्मल वेलोसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जितने डिस्टेंस टू सक्सेसिव कोलिजन में कवर करता है, या ये कह दीजिए फॉर ए डेफिनेट टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, जितनी डिस्टेंस को फ्री इलेक्ट्रॉन्स कवर करेगा उस डिस्टेंस को हम क्या नाम देते हैं? फ्री पाथ कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फ्री पाथ। इसे किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। तो फ्री पाथ फॉर द इलेक्ट्रॉन्स लगभग कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू होती है लैम्डा इट इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। 10⁻⁹ मीटर आपका फ्री पाथ हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हुआ, और मैंने टाइम ऑफ रिलैक्सेशन बता चुका मैं। इसके बाद हम लोग इसमें स्टडी करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। किसकी बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिनोट करते हैं वीडी से। अभी हम बता रहे थे
कि किसी के कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडमली मोशन करते रहते हैं एट रूम टेम्परेचर या किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर, और जिसकी वैल्यू नियर अबाउट कितनी होती है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। इसे हम थर्मल वेलोसिटी कहते हैं और इस मोशन को थर्मल मोशन कहते हैं। और ये रैंडम मोशन होती रहती है, किसी भी डायरेक्शन में होती रहती है। अगर हम किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में सभी इलेक्ट्रॉन्स का क्या देखें, एवरेज थर्मल वेलोसिटी देखें, जैसे सपोज करो इसकी u1 कह दो, इसकी u2, इसकी u3, लास्ट वाले की un, तो u1 प्लस u2 प्लस u3 किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो एवरेज वेलोसिटी है ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स इट शुड बी 0। ये 0 होती है, 0 होनी चाहिए। एक तो ये बात याद रखिए। ये जो मैं वैल्यू बता रहा हूं ये कब है, जब हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो मोशन होगी, जो वेलोसिटी होगी सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, उसको हम थर्मल वेलोसिटी कहते हैं और उनकी मोशन को थर्मल मोशन कहा जाता है। अब क्या कीजिए आप, अब इस कंडक्टर को आप किसी बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। आप एक कंडक्टर लेंगे, ये कंडक्टर ले लिया हमने, और इस कंडक्टर को हमने जस्ट सपोज करो एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये बेटा इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। ये प्लस माइनस, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर। आप याद रखें पॉजिटिव आयंस इसके रेस्ट पोजीशन में रहेंगे, जबकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल और अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड which is established after connecting this wire through any voltage source। यानी कि किसी कंडक्टर को किसी बैटरी से कनेक्ट करने के बाद इसके सिरों के बीच जब हम पोटेंशियल डिफरेंस एस्टेब्लिश करते हैं तो इसके हर पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड E एग्जिस्ट करता है, जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव वोल्टेज, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब हो क्या रहा था, अब से पहले जब तक आपने इसके सिरों के बीच बैटरी अप्लाई नहीं की थी तब तक तो ये थर्मल मोशन से चल रहे थे, अपने रैंडम मोशन से चल रहे थे, तब तक इन पर कोई फोर्स नहीं लग रहा था। उस सिचुएशन में जब फोर्स भी वर्क नहीं कर रहा था तो ये इजीली फ्रीली मोशन कर रहे थे बिना किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के। जैसे ही हमने इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करेगा और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इफेक्ट में, उसके प्रभाव में ये इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल एक सफिशिएंट नियर अबाउट 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, जो बहुत ही कम है, इतनी वेलोसिटी गेन कर लेते हैं और इस वेलोसिटी से लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर चलना स्टार्ट कर देते हैं। इस सफिशिएंट वेलोसिटी को नाम दिया गया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसकी वैल्यू नियर अबाउट कितनी होती है, VD से इसको डिनोट करते हैं 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। तो अगर हमें इसको समराइज करना हो या इसको एक लाइन की डेफिनेशन देनी हो तो आप बता दीजिए कि व्हेन ए कंडक्टर कनेक्टेड टू ए वोल्टेज सोर्स देन free electrons will move from lower potential to higher potential at a very small sufficient velocity near about 10⁻⁴ meter per second against the electric field against the higher potential to lower potential। तो this velocity is said to be drift velocity। इस velocity को ही हम क्या बोलते हैं, drift velocity कहा जाता है। और drift velocity is responsible for the flow of electric current। ये drift velocity ही किसी कंडक्टर के अंदर से करंट को फ्लो कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो आज हमने आपको बताया तो आप इसको देख लेंगे बेटा, इसको समझ लेंगे। कल मैं आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के एक्सप्रेशन की एक नई वीडियो लेकर